गौतम बुद्ध की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद अमर शहीद खर बिहार के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल बिहार के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस देश को आज़ादी दिलाने में देश को अखंड भारत का स्वरूप देने वाले सरदार पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और कानून मंत्री और इस देश की कानून को स्वर्ग अमली जामा पहनाने वाले श्रद्धेय B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य माननीय अमरेश चेरो जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे कर्मा ब्लॉक के ब्लॉक प्रतिनिधि मास्टर साहब डॉक्टर मास्टर राम आधार कोल जी, पूर्व प्रमुख प्रेम कोल जी और मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के कुशल संचालन और कुशल नेतृत्वकर्ता महासचिव सैयद कुरैशी जी और मंच पे उपस्थित वक्ता के रूप में राजेश गोंड जी, तमाम साथ में चलकर आए त्रिपुरारी गोंड जी, सभी को एक ही ईश्वर बंधन में जय जोहार। आज हमें आदिवासियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बिरसा मुंडा जी के जयंती पर इनका जन्म झारखंड में हुआ था और ये कम उम्र के ही 25 साल के उम्र में ही ब्रिटिश सरकार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जन आंदोलन करने का काम किए। इन्होंने इतनी तेजी से जन आंदोलन किया, इन्हीं के आंदोलन उपरांत झारखंड राज्य का स्थापना हुआ। 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना इन्हीं के क्रांतिकारी कर्मों के फलस्वरूप किया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड की स्थापना की गई। यहाँ पर जनपद सोनभद्र में हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा है कि जनपद सोनभद्र आदिवासियों का जिला है। अगर सबसे ज़्यादा आदिवासियों का इतिहास अगर है तो वह जनपद सोनभद्र का है। तत्कालीन मिर्ज़ापुर जनपद में आप मिर्ज़ापुर गजेटियर को उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश गजेटियर को उठाकर देखिए, जनजातियों का इतिहास मिर्ज़ापुर गजेटियर में दर्ज है। आज विडंबनाओं की प्रवृत्ति को बताते हुए, जैसे हमारे कोल समाज हैं, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और मध्य प्रदेश में जनजाति की श्रेणी में है। अगर मध्य प्रदेश में कोल समाज की बेटी उत्तर प्रदेश में बहू बनकर आती है तो वह अनुसूचित जाति की कहलाती है, और यहाँ की बहू अगर बेटी छत्तीसगढ़ में जाती है, मध्य प्रदेश में जाती है तो जनजाति कहलाती है। उसी तरह हम जिस समाज से आते हैं, बिहार समाज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जनजाति है, और यहाँ पर उसकी अगर बेटी आती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग में उनको बताया जाता है, जो कि हमारे इतिहास हमारे गौरव है कि हम जनजाति रहे। 1891 की जो द ट्राइब्स ग्रुप्स एंड विलियन नॉर्थ वेस्टर्न की बुक है, उसमें आप सभी जातियों के इतिहास का वर्णन किया है। हम सभी आदिवासी भाइयों से चाहते हैं कि वह अपने इतिहास को जानने का काम करें। अस्तित्व अपना जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे, अस्तित्व में नहीं हो पाएंगे। बिरसा मुंडा सभी के घरों में जननायक बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की, माता सबरी की प्रतिमाएं होना अनिवार्य है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यों का अगर हम अपने घरों में
अगर तस्वीर रखते हैं तो बच्चे पढ़ने जाएंगे तो पापा ज़रूर पूछेंगे कौन थे, तो आपको बताने में आसानी होगी। इसी तरह सभी समाज के लोग उनको जानने का काम करेंगे। आज के वर्तमान समय में 75 आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आज़ादी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज आप जनजाति गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा जयंती का दर्जा दिया गया है और आज जनजाति संग्रहालय, विश्वविद्यालय या यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट का नाम भी बिरसा मुंडा इंस्टीट्यूट बनाने का काम इन्हीं के नामों से किया जाता है। आपको बता देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आज यही वर्तमान की चीज़ें हमारे समाज को भी 75 साल हो गए अपनी पहचान बनाने में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल विहार स्मृति द्वार बनाने का काम अगर हुआ तो इसी वर्तमान समय में हुआ, और अगर हमारे 75 आज़ादी के 75 वर्षगांठ मनाने के बाद अपने समाज को इतिहास बनाने में इतना समय लग गया, तो हम समझ सकते हैं कि अपने समाज को जगाने में बहुत ही हमारा समाज सोया हुआ है। हम सभी आदिवासियों को अपने इतिहास के बारे में जानने की ज़रूरत है। जब 1951 में यह विंध्य प्रदेश हुआ करता था, पहली सूची जारी हुई तो गोंड, बैगा, अगरिया, बिहार, भूमिया जनजाति की सूची में हुआ करते थे। सन 1976 में भी हम 13वें नंबर पर जनजाति में रहे, और जैसे ही सन 1979 में सरकार आती है हमको अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आपको अनुसूचित जाति का दर्जा और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जनजाति का दर्जा है, और यह विसंगतियों को तभी दूर किया जा सकता है जब हम अपने संस्कृति की पहचान कर सकें और बचा सकें। यह हमारी कमी है, हम अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। हमारे बीच में आई हुई संस्कृति को माननीय अभी राजेश गौड़ जी ने कहा कि अगर जैसे कोल साहब आ रहे हैं उसी तरह रहें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी संस्कृति को बचाओ। संस्कृति का तात्पर्य है कि हमारी रीति रिवाज, रहन सहन, हम अपने, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि दारू ना पियो, हमारी आदिवासी संस्कृति अगर पूजा करेंगे, अगर शादी में अपना मंडप का अगर स्थापना करते हैं, मटका गड़ाते हैं, तो बिना दारू का नहीं होता है। अपनी संस्कृति को न भूलें, लेकिन दारू का अधिक सेवन न करें, इस पर बातें की जा सकती हैं। दारू छोड़ने की बातें नहीं की जा सकती, क्योंकि वो हमारी संस्कृति में है, हमारी पहचान है। आदिवासियों की संस्कृति की जो पहचान, अपनी जो पहचान अगर समाप्त कर देगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अधिकता अगर लोग कहते हैं कि केवल यही समाज आदिवासी समाज कहता है, मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि हमसे ज्यादा सवर्ण और बैकवर्ड समाज लेने का काम करता है। हर लोगों जानने का काम करते हैं। केवल हम ही को कहते हैं हम पीते हैं। अरे हम तो अपने वंश पूर्वजों को पिलाते हैं। अगर शाम को अगर एक लड़ाते हैं तो किसको चुआते हैं? आप कोई बताने का काम करें। एक बूंद चुनाने का काम करते हैं, जो अपने पूर्वज, अपने वंशज को देने का काम करते हैं। अपने वंश और पूर्वज को अगर बचाने का काम आप करेंगे, तभी आप हमारा इतिहास सुरक्षित हो पाएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बिरसा मुंडा, जय अमर खर बिहार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल विहार अमर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।